बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति। इसके पश्चात आगे के मंच संचालन के लिए मैं संस्था प्राचार्य जी से विनम्र निवेदन करती हूँ वे आएँ तथा कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कृपा करें। सर्वप्रथम गुरुकुल परिवार, यहाँ उपस्थित समस्त गणमान्य महानुभावों का, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि द्वय का, समस्त अभिभावकों का एवं सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता है, वंदन करता है, अभिनंदन करता है। यह जो संपूर्ण कार्यक्रम है, यह संपूर्ण कार्यक्रम दो भागों में विभाजित है। प्रथम खंड तो प्राथमिक विभाग का था, जिसमें अभी जो 5 कार्यक्रम प्रस्तुत हुए, उसमें श्री पार्श्वनाथ जैन प्राथमिक विद्यालय खुरई एवं एसपी जैन गुरुकुल माध्यमिक विद्यालय कौरासा, इन दोनों के विद्यार्थियों ने अपनी प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत की। और अब द्वितीय जो इसका पार्ट है वह है एसपी जैन गुरुकुल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खुरई का, जो कि सीनियर विंग है। लेकिन उसके पूर्व हमारे जो अतिथि हैं, अतिथियों के सम्मान, अतिथियों के उद्बोधन और विशेष रूप से जो हमारे मेधावी विद्यार्थी हैं जिन्होंने गत वर्ष में श्रेष्ठ कार्य किया है, श्रेष्ठ परिणाम संस्था के नाम किया है, बहुत अधिक मेहनत करके बहुत कुछ जिन्होंने प्राप्त किया है, उनके सम्मान का। इसीलिए मैं सर्वप्रथम जो अग्रिम पंक्ति में हमारे अतिथि विराजमान हैं उन सभी से अनुरोध करूंगा और आदरणीय अशोक कुमार जी और मोहित जी से अनुरोध करूंगा, आदरणीय अरुण भाई साहब से अनुरोध करूंगा कि सभी अतिथियों के लिए मंचासीन करने की कृपा करें। सर्वप्रथम आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर के कृष्णा राव जी, जो कि सूचना एवं प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में। इसी क्रम में श्रीमान अनिल जी जैन, जो कि वरिष्ठ समाज सेवी हैं सागर से, आज की अध्यक्षता कर रहे हैं। आदरणीय श्रीमान प्रकाश चंद जी सराफ, जो कि अध्यक्ष हैं प्रबंध कार्यकारिणी समिति पार्श्वनाथ ब्रह्मचर्य आश्रम जैन गुरुकुल। इसी क्रम में आज हमारे बीच में एक विभूति ऐसी है जो अपनी गरिमामयी उपस्थिति से इस कार्यक्रम को गौरवान्वित कर रही है, जो कि वर्तमान में मुंबई में रहते हुए बॉलीवुड में काम कर रहे हैं और फिल्म अभिनेता के रूप में हैं, आदरणीय विनोद जयवंत जी। उनके लिए मैं करतल ध्वनि के साथ इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा विनोद जयवंत जी। हमारे संस्था के उपाध्यक्ष श्रीमान प्रदीप जी चौधरी, श्रीमान सतीश जी सराफ, आदरणीय कैलाश चंद जी मोदी बाबू जी, आदरणीय संस्था के सदस्य हर्षिल भैया, एडवोकेट अरुण कुमार जी मोदी, अभी जो नवनियुक्त नगर पालिका परिषद नियुक्त हुई है उसमें उपाध्यक्ष पद को सुशोभित करते हुए हमारे संस्था के अभिन्न सदस्य आदरणीय राहुल भैया जी, पार्षद के रूप में श्रीमती मोना जी धर्मेंद्र जी सिंघई, इसी क्रम में श्रीमती सुमन लता जी, प्रवीण जी गड़ोला, आदरणीय नेहा भाभी जी, अरुण जी भाई साहब जो कि हमारे संस्था के प्रबंधक हैं, और आदरणीय अशरफ सर, उनसे भी अनुरोध है कि मंचासीन होने की कृपा करें। चतुर्वेदी जी, सर्वप्रथम हमारे ही सहयोगी श्रीमान अशोक कुमार जी और श्री मोहित जी के लिए भी मैं आमंत्रित करूंगा मंच पे कि वो आएं और गुरुकुल सदा ही अतिथियों का स्वागत करता आया है। संस्था के प्राचार्य महोदय माननीय श्री प्रियंक जी से श्री अशोक कुमार जी और श्री मोहित जी से विनम्र आग्रह है कि मंचासीन अतिथियों का स्वागत करने की कृपा करें। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर के कृष्णा राव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर, जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। श्री अनिल जैन, वरिष्ठ समाज सेवी सागर के हैं, आपके स्वागत के लिए विनम्र आग्रह है कि चंदन तिलक और अंग वस्त्र द्वारा आपका स्वागत करें। अध्यक्षता कर रहे श्री प्रकाश चंद जी सराफ, अध्यक्ष प्रबंध समिति श्री पार्श्वनाथ ब्रह्मचर्य जैन आश्रम गुरुकुल के स्वागत के लिए आमंत्रित करते हैं। श्री अशोक कुमार जी, आप अंगवस्त्र और चंदन तिलक से माननीय का स्वागत करने की महती कृपा करें। विशिष्ट
आतिथ्य में श्री विनोद जयवंत। आप अभिनेता हैं, सागर में जन्मे अभिनेता हैं। आपने अनेक हिंदी फिल्मों में काम किया है और समूचे बुंदेलखंड का नाम रोशन किया है। आपके स्वागत करने के लिए आमंत्रित करते हैं श्री मोहित जी जैन के लिए। अगली स्वागत की परंपरा में चौधरी प्रदीप कुमार जी, उपाध्यक्ष SP जैन गुरुकुल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आप श्रेष्ठ दानी के रूप में जाने जाते हैं, श्रेष्ठ उद्योगपति के रूप में हैं। आपके स्वागत के लिए अंगवस्त्र से स्वागत करने की महती कृपा करें। सूक्ष्मतम अन्वेषण दृष्टि अपने आप में रखने वाले श्री सतीश जी शराफ, मंत्री SP जैन गुरुकुल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के स्वागत के लिए बनीता मैडम से विनम्र आग्रह है कि मौना धर्मेंद्र सेठ सिंघई पार्षद का स्वागत करने की कृपा करें। श्रीमती सुमनलता प्रवीण जैन के स्वागत के लिए आग्रह है। श्री हर्षल भैया के स्वागत के लिए SP जैन गुरुकुल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सदस्य हैं आप, गुरुकुल की उत्तरोत्तर प्रगति के साधक हैं। मैं वार्षिक प्रतिवेदन सत्र के अंतर्गत उपलब्धियों की गणना वार्षिक प्रतिवेदन के अंतर्गत आती है। मैं संस्था के प्राचार्य महोदय श्री प्रियंक जैन से विनम्र आग्रह करता हूँ आए और संस्था का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की महती कृपा करें। माननीय श्री प्रियंक जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चतुर्वेदी जी के लिए। वैसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गुरुकुल किसी भी प्रकार से परिचय का मोहताज नहीं है। विगत 78 वर्षों का इतिहास जिसके साथ जुड़ा हुआ हो, उसकी प्रत्येक गतिविधि और प्रत्येक शैक्षणिक और सह शैक्षणिक गतिविधियों से लगभग सभी का परिचय है। लेकिन फिर भी एक परंपरा है कि लगभग वर्ष में जो गतिविधियां हुई हैं, वर्ष में जो श्रेष्ठ उपलब्धियां गुरुकुल ने प्राप्त की हैं, उनका एक बार वाचन सभी अभिभावकों के समक्ष किया जाए। पिछला सत्र 2021 और 22 जब प्रारंभ हुआ तो बहुत सारी चुनौतियों के साथ प्रारंभ हुआ। कोरोना का काल लगभग समाप्ति की ओर था, लेकिन पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ था। इसीलिए बहुत सारी बाउंडेशंस शासन की ओर से विद्यालयों पर थीं। ऐसी परिस्थिति में विद्यार्थियों के लिए अध्ययन अध्यापन कराना हम सभी के लिए एक चैलेंज था, लेकिन उसे सहर्ष शिक्षकों ने इसीलिए स्वीकार किया क्योंकि उसके पहले वाले वर्ष में भी ऑनलाइन एजुकेशन शिक्षक करा चुके थे, इसीलिए ज़्यादा परेशानी नहीं थी। लेकिन फिर भी कभी विद्यालय का खुलना, कभी फिर बंद हो जाना, फिर 15 दिन के लिए खुलना, फिर कुछ समय के लिए बंद हो जाना, इस दौरान एक बहुत बड़ी चिंता थी कि विद्यार्थियों का शिक्षण लगातार कैसे हो सके। लेकिन फिर भी वह जो समय था वह बीता और सारी की सारी कक्षाएं पुनः यथावत संचालित हो सकीं और विद्यार्थियों ने पूरी तज्ञता के साथ, पूरी तल्लीनता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ शिक्षण प्रारंभ किया। जब शिक्षण प्रारंभ हुआ तो निश्चित है कि प्रत्येक विद्यालय की 2-3 गतिविधियां प्रमुख होती हैं और केवल 2-3 की ही चर्चा मैं यहाँ करना चाहूँगा कि बहुत सारे पन्ने जो इसके साथ जुड़े हुए हैं सभी को मैं नहीं खोलूँगा। सबसे पहले जो अध्याय है वह है शैक्षणिक स्तर पर जो लौकिक कक्षाएं होती हैं 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 11वीं, इनका परिणाम स्वाभाविक सी बात है 100% था। लेकिन सभी की नज़र रहती है 10वीं और 12वीं के रिजल्ट पर, और उन्हीं का मुख्य रूप से उल्लेख मैं आप सभी के करना चाहूँगा। जब 10वीं का परीक्षा परिणाम आया तो सभी के लिए एक कौतूहल का विषय था कि परिणाम क्या होगा बच्चों का। तो वह परिणाम निश्चित था, 100% था। लगभग 133 विद्यार्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे
और 127 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, 6 विद्यार्थी पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे, जिसमें से 115 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में, केवल द्वितीय श्रेणी में 12 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। इसी प्रकार जब कक्षा 12वीं का परिणाम आया तो कक्षा 12वीं का परिणाम केवल गुरुकुल के लिए नहीं अपितु पूरे खुरई के लिए आश्चर्यचकित करने वाला था। आश्चर्यचकित करने वाला इसीलिए था क्योंकि मैं पूरे मंच का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा इस विषय में कि पूरे गुरुकुल विद्यालय में 164 विद्यार्थी कक्षा 12वीं में एनरोल थे, नामांकित थे, और 164 विद्यार्थियों में से 163 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए थे। केवल एक विद्यार्थी द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ और ये कई लोगों ने इस बात के लिए गुरुकुल का धन्यवाद ज्ञापित किया कि बहुत अच्छा परिणाम इसमें दिया। और इसमें एक बात और विशेष तब जुड़ गई जब मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा लैपटॉप वितरण की सूची जारी की गई, तो मुझे गौरव है इस बात कहते हुए कि पूरे सागर जिले में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन में केवल एकमात्र गुरुकुल ऐसा विद्यालय था जिसमें से 106 विद्यार्थियों को 25-25 हजार रुपए की राशि स्वीकृत हुई। लगभग 26,50,000 रुपए हमारे विद्यार्थियों को स्वीकृत हुए। 5 विद्यार्थी इस वर्ष पीएटी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए जो आज वर्तमान में अध्ययन अध्यापन में संलग्न है। जो विद्यार्थी कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करके मेरिट में जिन्होंने नाम अंकित किया था, उनमें से 4 के 4 विद्यार्थियों ने जो शासन की ओर से ग्रामीण डाक सेवा की नियुक्ति होती है उसमें उन्होंने अपना स्थान अर्जित किया और आज शासकीय सेवा में संलग्न महज 17-18 साल में उनके लिए शासकीय नौकरी प्राप्त हुई। इसी प्रकार गुरुकुल का जब यह वर्तमान सत्र प्रारंभ हुआ तो 2 विद्यार्थी उसमें ऐसे रहे जिनको पूरे मध्य प्रदेश से टॉप 18 स्टूडेंट्स को चुन करके उनको भोपाल ज्ञानोदय विद्यालय में सम्मिलित किया गया। और मुझे बताते हुए गौरव है कि उन 80 विद्यार्थियों में से 2 विद्यार्थी हमारे गुरुकुल के भी सम्मिलित हुए। आज विद्यार्थियों के लिए सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियों में सारी की सारी सुविधाएं विद्यालय में संलग्न हैं। दूसरा अध्याय होता है खेलों का। खेल के संबंध में आपको बताना चाहूँगा कि खेल की गतिविधियां भी विद्यालय में संचालित होती हैं और अभी वर्तमान में जिला स्तरीय जो प्रतियोगिताएं संचालित हुई हैं उनमें 110 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। उनमें से 25 विद्यार्थियों का संभाग स्तरीय में चयन हुआ और उसमें से 2 विद्यार्थियों का राज्य स्तरीय के लिए चयन हुआ है। अभी दीपावली अवकाश के पश्चात वे सारे के सारे विद्यार्थी राज्य स्तरीय में सम्मिलित होंगे। तीसरा अध्याय होता है हमारी गतिविधियों का, जो सह शैक्षणिक गतिविधियां होती हैं जिन्हें साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियां कह सकते हैं। इसके संबंध में मैं क्या कहूं, जिसका जीवंत उदाहरण आप सभी मंच पर देख रहे हैं। छोटे छोटे से बच्चे, जहां एलकेजी यूकेजी के बच्चों को भी पूरा का पूरा समय मंच पर दिया जाता है कि वो अपनी प्रतिभा को निखार सकें, पूरी अपनी प्रतिभाओं को दिखा सकें, ऐसे सभी विद्यार्थी यहाँ पढ़ते हैं, अध्ययन अध्यापन करते हैं। और पढ़ाई के साथ साथ मैं आपको बता दूं, इसके लिए मैं प्रबंधन का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। आज गुरुकुल विद्यालय पूरा समृद्ध है। मुझे कहते हुए कतई इस बात में संकोच नहीं है कि शायद संपूर्ण मध्य प्रदेश में यदि हिंदी माध्यम का कोई श्रेष्ठ कार्य करने वाला विद्यालय है तो वो एकमात्र विद्यालय जो कि है गुरुकुल, जो शिक्षण में तो श्रेष्ठ कार्य करता ही करता है, उसके साथ साथ अपने सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य रूप से कंप्यूटर शिक्षा कराता है, जिसके लिए 60 कंप्यूटर की एक बृहद लैब विद्यालय में मौजूद है। संगीत की शिक्षा देता है, जिनका अभी आप उदाहरण प्रत्यक्ष देखेंगे और फिर आप कहेंगे कि हाँ वास्तव में मेहनत टीचर्स करते हैं। पुस्तकालय की सुविधा बच्चों के लिए है, एनसीसी की सुविधा बच्चों के लिए है। लगभग शिक्षण के साथ साथ 8 से 10 गतिविधियां ऐसी हैं जिनके माध्यम से हम विद्यार्थियों को परिपक्व करते हैं। और एक जो शिक्षा के संबंध में एक शब्द चलता है सर्वांगीण विकास, यदि सर्वांगीण विकास करने में कोई विद्यालय समर्थ है तो वह गुरुकुल है, और जिसकी प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति, प्रत्यक्ष अनुभूति आप सभी यहाँ कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में अब विद्यार्थियों के सम्मान के लिए मैं आगे संचालिका को यह माइक देना चाहूँगा। संचालिका महोदय आए।
संस्था प्राचार्य महोदय जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी मैं। तो चलिए अब हम सम्मान की इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। पुरस्कार अच्छे व्यवहार एवं प्रतिस्पर्धा की भावना को विकसित करने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। मैं अपने आप को यहाँ पर बहुत ही सम्मानित महसूस कर रही हूँ और बच्चों की उपलब्धियों को बताते हुए, जिनसे न केवल उनका और उनके माता पिता का अपितु हमारी गुरुकुल का भी सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। तो चलिए ऐसे बच्चों को हम मंच पर बुलाते हैं और करते हैं उनका सम्मान। सर्वप्रथम श्री पार्श्वनाथ जैन गुरुकुल प्राथमिक विद्यालय का परिणाम हम देख लेते हैं। LKG से पंखुड़ी नैमा 91.6% के साथ, क्लास UKG से शुभ प्रताप सिंह लोधी 90.16% के साथ, क्लास फर्स्ट से अश्विनी दांगी 96.83% के साथ, क्लास सेकंड से सिद्धि केसरवानी 95.16% के साथ, क्लास थर्ड से वंशिका प्रजापति 94% के साथ, क्लास फोर्थ से पूर्णिमा राजपूत 97% के साथ, क्लास फिफ्थ से प्रियंका लोधी 94.16% के साथ। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं SP जैन गुरुकुल माध्यमिक विद्यालय कौरासा का परिणाम। क्लास फर्स्ट से आयुषी कलावत 79.7% के साथ, क्लास सेकंड से शोभा राम यादव 78.54% के साथ, क्लास थर्ड से अनन्या साहू 89.5% के साथ, क्लास फोर्थ से आर्यमान सेन 90.75%, क्लास फिफ्थ से आर्यन पटेल 91% के साथ, क्लास सिक्स्थ से दिव्या कलावत 85.6% के साथ और क्लास सिक्स्थ से ही चेतन तिवारी 85.6% के साथ, क्लास सेवेंथ से नीलम प्रजापति 94% के साथ, क्लास 7 से ही रोशन कुर्मी 94% के साथ और क्लास 8 से जीतेश साहू 92.6% के साथ। इसके बाद SP जैन गुरुकुल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खुरई का परिणाम सुनिए। क्लास सिक्स्थ से काजल साहू 89.11% के साथ, क्लास सेवेंथ से शुभांशु सोनी 88.77% के साथ, क्लास 8 से सुमित घोषी 92.66% के साथ, क्लास 9 से संजना पटेल 91.9% के साथ, क्लास 10th से निहारिका चौबे 95.4% के साथ और क्लास 10th से ही नैतिक केसरवानी 95.2% के साथ, क्लास 11th मैथ से मनीष बादवानी 91.8% के साथ, क्लास 10 से नैतिक केसरवानी 95.2% के साथ। इसके पश्चात क्लास 11th मैथ से मनीष बादवानी 91.8% के साथ, क्लास 11th बायो से पलक असाटी 85.4% के साथ, क्लास 11th कॉमर्स से गंभीर जैन 88.4% के साथ और क्लास 11th आर्ट से सृष्टि जैन 90% के साथ, क्लास 11th एग्रीकल्चर से सुरेंद्र काछी 84% के साथ। अब आते हैं हम 12वीं के विद्यार्थियों के पास। क्लास 12th मैथ से श्वेता दांगी 93% के साथ,
क्लास 12th मैथ से श्वेता दांगी 93% के साथ। इसके पश्चात क्लास 12th बायो से अंकुश रजक 90.2% के साथ। 12th कॉमर्स से अंजलि जैन 89.6% के साथ। इसके बाद 12th आर्ट से श्रुति बोहरे 86.6% के साथ और 12th आर्ट से ही अभिषेक अहरवार 86.6% के साथ। और अब 12th एग्रीकल्चर से सृष्टि जैन 92% के साथ। अब हम उन विद्यार्थियों का सम्मान करने जा रहे हैं जिनका सिलेक्शन MPPHE में हुआ है। इस क्रम में सर्वप्रथम प्रसून जैन, इसके पश्चात आदित्य घोषी, अब हम बुलाते हैं उन विद्यार्थियों को जिनका सिलेक्शन MPPHE से वेटनरी में हुआ था। शिवम यादव, (2019) की कक्षा 10 की प्रावीण्य सूची में जिनका नाम आया था, अब हम उन विद्यार्थियों को बुलाना चाहेंगे। विद्या चौधरी, जिनका सिलेक्शन ग्रामीण डाक सेवक के रूप में हो चुका है। इसके पश्चात प्रियांशी परिहार, इनका भी सिलेक्शन ग्रामीण डाक सेवक के रूप में हो चुका है। इसी क्रम में सौरभ कुर्मी, जिनका सिलेक्शन ग्रामीण डाक सेवक के रूप में हो चुका है। और अब कक्षा 10वीं सा से लक्ष्य चौहान, जो कि नेशनल इंटीग्रेशन कैंप बेंगलुरु में जा चुके हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी इन सभी विद्यार्थियों का जो आज आप इस सम्मान को ग्रहण करने के लिए गुरुकुल पधारे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इन मेधावी छात्र छात्राओं का। इसके पश्चात अब हम आगे बढ़ेंगे। और सम्मान प्रदान करने हेतु मैं यहाँ मंच पर पधारे हुए समस्त अतिथि गणों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। अतिथि वक्तव्य के सर्वप्रथम रूप में मैं बुलाना चाहूँगी डॉक्टर के कृष्णा राव जी को। वे मंच पर आएं तथा अपने अनमोल विचारों से हम सभी को लाभप्रद करने की कृपा करें। खुरई गुरुकुल के इस दिव्य परिसर में उपस्थित समस्त मंचासीन विद्वज्जनों को प्रणाम करता हूँ। समस्त शिक्षकों, अभिभावकों एवं विद्यार्थियों का अभिनंदन करता हूँ। गुरुकुल शब्द अपने आप में बहुत ही गरिमापूर्ण शब्द रहा है भारतीय संस्कृति का। 1832 से पहले देश में 7 लाख गुरुकुल हुआ करते थे। उन्हें ख़त्म करके लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति लागू की गई और उस शिक्षा पद्धति ने हमारे भारतीय संस्कृति को जो जिस प्रकार का परिवर्तन दिया या नुकसान पहुंचाया, वो सब हम लोग पिछले करीब 190 साल से महसूस कर रहे हैं। हमारी संस्कृति के जो सूत्र होते थे, उत्तम खेती, मध्यम बान, करे चाकरी, कुकर निदान,
या पहला सुख निरोगी काया, ये सभी संस्कृति सूत्र विलुप्त होते गए और एक संस्कृति आ गई कि चाकरी का काम सबसे ऊंचा हो गया, नौकरी का काम सबसे ऊंचा हो गया और कृषि सबसे दोयम दर्जे का काम रह गया। अभी एक प्रस्तुति, भारत माता की प्रस्तुति यहाँ देखने को मिली। उसमें सबसे पहला जो अंश था वो कृषि का था और देख के मन गदगद हो गया। मैं सभी मंच पर आए कलाकारों का उस प्रस्तुति के लिए अभिनंदन करता हूँ कि कम से कम हम लोग इस दिशा में जागरूक तो हो रहे हैं। स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव चल रहा है, नई शिक्षा नीति आ चुकी है और नई शिक्षा नीति के संक्रमण काल में ये पीढ़ी चल रही है विद्यार्थियों की, जिनसे अपेक्षा है कि वो अपने विषय का चयन इस आधार पर करें कि वो कितना उस विषय को एंजॉय करते हैं और वो नौकरी की चाह रखने वाले ना बने, नौकरी देने वाले बने। इसके लिए समस्त शिक्षकों को, अभिभावकों को बहुत ही जागरूकता से चलना पड़ेगा। बच्चों की समय समय पर काउंसलिंग देनी पड़ेगी, तभी हम एक उज्जवल भारत की या विश्व गुरु वाले भारत की परिकल्पना कर सकते हैं और जो शायद हम सभी के जीवन काल में संभव भी हो। मैं इस मंच से समस्त अभिभावकों को, समस्त विद्यार्थियों को बधाई देता हूँ और आपको इस बात का आश्वासन भी देता हूँ कि खुरई गुरुकुल सिर्फ खुरई क्षेत्र के लिए नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक गौरवशाली संस्था है और यहाँ के विद्यार्थी पूरे मध्य प्रदेश को गौरवान्वित करते हैं, खुरई को गौरवान्वित करते हैं। हम लोग भी विश्वविद्यालय में जब खुरई गुरुकुल के विद्यार्थियों को देखते हैं अपनी कक्षाओं में, तो हम लोग भी गौरवान्वित होते हैं। बहुत ही अनुशासित और बहुत ही मतलब अन्य स्कूलों की तुलना में कहूँ तो आज भी गुरुकुल कल्चर को जो जिंदा रखा हुआ है, तो इसलिए हम लोग बहुत गर्व महसूस करते हैं कि खुरई से अच्छे विद्यार्थी आते हैं। और 78 सालों के इतिहास में तो हजारों लाखों विद्यार्थी इस परिसर से निकले। मतलब सागर विश्वविद्यालय से भी 2 वर्ष पुराना खुरई गुरुकुल है और हम सबको इस गुरुकुल पर गर्व होना चाहिए। और ये बात सच है कि कोरोना काल आया और कोरोना काल की शिक्षा पद्धति के बाद जो हम लोग विद्यार्थियों को देखते हैं, अन्य स्कूलों के विद्यार्थियों को देखते हैं, उसमें कई गुरुकुल के विद्यार्थी अग्रिम पंक्ति में हैं और यही विद्यार्थी आगे चलकर देश का नाम रोशन करेंगे, अपने अभिभावकों का नाम रोशन करेंगे। और समस्त इस मेहनत के पीछे जो शिक्षक गण हैं इस गुरुकुल के, मैं उनको भी सादर नमन करता हूँ, उनसे अपेक्षा करता हूँ जब भी मेरी आवश्यकता होगी आप मुझे बुलाएंगे, बच्चों की काउंसलिंग के लिए बुलाएंगे, मैं यहाँ आप लोगों के लिए उपलब्ध हूँ और कोशिश करूँगा कि अपने ज्ञान से इस गुरुकुल के विद्यार्थियों को जहाँ तक भी पहुँचा सकें। गुरुओं की एक ही कल्पना होती है, गुरु कभी खुद के मंदिर बनाने के लिए प्रयास नहीं करते, वो चाहते हैं कि उनके चेलों के मंदिर बने। आपने भगवान राम के, कृष्ण के मंदिर देखे हैं और कभी वशिष्ठ के आचार्य वशिष्ठ या आचार्य विश्वामित्र या आचार्य संदीपनी के मंदिर आपको देखने नहीं मिलते। तो सभी समस्त गुरुजन इस
भागीरथी प्रयास में लगे रहते हैं कि उनके विद्यार्थी इस देश के और इस विश्व के सर्वश्रेष्ठ नागरिक बने, सर्वश्रेष्ठता हासिल करें। उसी प्रक्रिया में मैं भी अपने आप को समर्पित करते हुए चल रहा हूं और आप सभी से इस कार्य के लिए सभी शिक्षकों को शक्ति प्रदान करें और सभी शिक्षकों के प्रति एक आदर भाव रखते हुए, वो गुरु तुल्य हैं। शिक्षक कहने के लिए हैं अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के हिसाब से, मगर हर शिक्षक गुरु से कम नहीं है और ये बात गुरुकुल सिद्ध करता है। आप सभी ने मुझे सुना ध्यान से, मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। के संबंध में बहुत कुछ सुना है और बहुत कुछ सर से सुनना है, लेकिन समय भाव के कारण जब सर ने मुझसे पूछा कि कितनी देर बोलना है तो मैंने कहा 5-10 मिनट बोलिए सर, लेकिन बाद में हम आपसे बहुत कुछ बुलवाना चाहेंगे। और जैसा कि सर ने ही अपनी ओर से जो वचन में महोदय से चाहा था तो वो आपने दे दिया मुझे कि आगे जब भी आप हमें याद करेंगे तो हम सहर्ष अपनी स्वीकृति देंगे। और ये सर हमारा वादा है आपसे कि हम बहुत शीघ्र कक्षा 11वीं-12वीं के बच्चों की काउंसलिंग के लिए आपको आमंत्रित करेंगे। इसी क्रम में मैं सागर नगर से पधारे हुए वरिष्ठ समाज सेवी और आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय अनिल जी भाई साहब को आमंत्रित करूंगा कि वो भी यहाँ आएँ और अभिभावकों के बीच और विद्यार्थियों के बीच अपने मन की बात व्यक्त करने की कृपा करें। आदरणीय अनिल जी भाई साहब। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, सबसे पहले देश हमारा। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर सर्वप्रथम मैं भारत माँ के चरणों में एक पंक्तियाँ निवेदित करता हूँ कि मेरी सांसों पर तुम्हारा अनगिनत एहसान है, तेरी खुशहाली रहे कहता मेरा ईमान है। मेरी सांसों में तिरंगे की बुलंदी की दुआ, मेरे हिंदुस्तान तुझ पे जान भी कुर्बान है, मेरे हिंदुस्तान तुझ पे जान भी कुर्बान है। बोले भारत माता की, भारत माता की। आज हम जिस परिसर में विराजमान रहे उपस्थित हैं, ऐसे मूलनायक चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान का यहाँ भव्य जिनालय लाल मंदिर के नाम से पूरे देश में विख्यात है। मैं उन चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान को भी इन दो पंक्तियों के माध्यम से नमोस्तु निवेदित करता हूँ कि वो इस तरह उठे, वो इस तरह उठे कि आसमान बन गए, वो इस तरह उठे कि आसमान बन गए, सारे जहां के वास्ते ईमान बन गए। वो इस तरह उठे कि आसमान बन गए, सारे जहां के वास्ते ईमान बन गए। वो कौन थे, वो कौन थे हम गीत जिनके गा रहे यहाँ? इंसान थे, इंसान थे, भगवान बन गए, इंसान थे, इंसान थे, भगवान बन गए। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, संत सुमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। बंधु, सर्वप्रथम में हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मानीय प्रोफेसर डॉक्टर के कृष्णा राव जी कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, सम्मानीय श्री चाचा प्रकाश चंद जी श्राफ जी, सम्मानीय श्री चाचा कैलाश चंद जी मोदी जी, सम्मानीय चाचा प्रदीप चौधरी जी, और बहुत ही समृद्ध मंच है। मेरा सौभाग्य है कि आज ऐसे समृद्ध मंच के बीच मुझे उपस्थित होने का अवसर मिला। मेरे समक्ष बैठे हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के सभी अभिभावक, इन सभी को नमन करता हूं और बहुत बहुत बधाइयां देता हूं इस विद्यालय के शिक्षकों को और सभी स्टाफ को। और हमारे बीच में चूँकि आज इस गुरुकुल संस्था के शायद अध्यक्ष हैं सम्मानीय श्री श्रीमंत सेठ धर्मेंद्र जी, वो आज उपस्थित नहीं हैं। उनके सुपुत्र श्री हर्षिल सेठ जी, मैं सभी को अभिवादन करता हूं। बंधु, बात आई गुरुकुल की। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की सोच है। मैं क्रमशः समय ज़्यादा नहीं लूँगा, पर एक 2 मिनट में एक 2 विषयों पर अपनी बात रखूँगा। मातृभाषा हिंदी आज विश्व की ऐसी भाषा है,
इतना शब्द भंडार है मातृभाषा हिंदी का जो विश्व में किसी दूसरी भाषा में नहीं है। आचार्य भगवान इसलिए कहते हैं कि उस देश ने तरक्की की है, वो देश आज आगे बढ़ा है जो अपनी मातृभाषा के ऊपर आगे बढ़ा है, जो मातृभाषा को लेकर चल रहा है। हमारा देश आज कुछ इसलिए पिछड़ रहा है कि हम अंग्रेजों की दी हुई भीख, अंग्रेजी पर आधारित होते जा रहे हैं। मैं मातृभाषा अंग्रेजी का विरोध नहीं करता हूं, पर यह कहता हूं मातृभाषा अंग्रेजी अंग्रेजी भाषा पढ़ें पर अपनी मातृभाषा हिंदी को ना भूलें। प्यारे प्यारे बच्चों, उनके अभिभावकों, मातृभाषा हिंदी ऐसी भाषा है जिसका शब्द भंडार लगभग 77,000 है। और जो आज हम अंग्रेजी, जिसको हम अपने आप में दूसरों को अंग्रेजी बोलते हुए देखकर हम अपने में झिझक जाते हैं या अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, वो मातृभाषा, उस भाषा अंग्रेजी की मातृ शब्द भंडार 11,500 है और हमारे मातृ हिंदी की शब्द भंडार 77,000 है। मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताऊंगा कि कैसे हम यदि किसी अपने शादी समारोह में बैठे हैं या कोई कार्यक्रम में बैठे हैं और हमारे बीचों कोई कहे, अगर आवाज लगाए कि अंकल, अब अंकल आप बोलोगे तो कौन आएगा? आपके मामा जी आएंगे, आपके चाचा जी आएंगे, आपके फूफा जी आएंगे, आपके ताऊ जी आएंगे। अरे हिंदी मातृभाषा में सबके लिए अलग अलग संबोधन दिए हैं। जब मामा को बुलाते हैं तो हमें माँ के भाई का अनुभव होता है, हम जब फूफा जी को बुलाते हैं तो हमारे बुआ के पति का अनुभव होता है। ये ऐसी मातृभाषा हिंदी है जिसके एक एक शब्द में भावों की अनुभूति होती है। और आज हम हिंदी को लेकर, जहां आचार्य भगवंत की सोच है कि पूरे देश पूरे देश की एक मातृभाषा हिंदी होनी चाहिए, और ऐसे में यदि कोई संस्था, खुदाई गुरुकुल जैसी संस्था यदि अपना ध्वजा फहरा रही है, अभी रिजल्ट सुनकर ऐसा लगा कि वाकई में अब ऐसी इस संस्था को तो देश की सर्वोत्कृष्ट संस्था बनना चाहिए। और बंधुओं, इसलिए मेरे सभी यहाँ जितने भी अभिभावक हैं, जितने भी छात्र हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वो कभी भी मातृभाषा को लेकर चौंके ना, कभी घबराए ना कि अरे हम हिंदी पढ़े हुए हैं। अरे हम हिंदी पढ़े तो क्या बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की संसद में जाकर जब मातृभाषा हिंदी में बोल सकते हैं तो ये तो हमारी माँ की भाषा है। हम जिस वतन में रहे उस वतन की भाषा है। बंधुओं, दूसरी बात आती है भारत की, कि भारत को भारत क्यों बोले। आजकल कहीं बार इंडिया है क्या, इंडिया का अर्थ क्या होता है? कभी आपने देखा, कभी आपने पढ़ा है कि इंडिया का अर्थ होता क्या है? इंडियंस, ये अंग्रेजों ने हम लोगों को गाली दी हुई थी, इंडियंस बोल के गाली दी हुई थी। उसका अर्थ ये होता है कि असभ्य और पिछड़े हुए लोगों का देश है इंडिया। जिस भारत ने पूरे देश को संस्कृति और संस्कारों का पाठ पढ़ाया हो, वो देश कभी असभ्य हो सकता क्या? हम गर्व से बोलते हैं इंडिया। आपने कभी किसी विश्व में किसी भी देश का दूसरा नाम सुना है? पाकिस्तान को पाकिस्तानी बोलते हैं, अमेरिका को अमेरिका ही बोलते हैं, रूस को रूस ही बोलते हैं। फिर भारत को इंडिया कहाँ से आ गया? ये जब अंग्रेजों ने हमारे देश पर शासन किया तो हम सब लोगों को असभ्य बोलते थे, अशिक्षित बोलते थे, पिछड़ा हुआ बोलते थे, और उसके बाद उन्हें ये हम सबको भारतीय न बोल के इंडियंस बोलने लगे, जिसका अर्थ होता है हम असभ्य और पिछड़े। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं तो आज मंच से निवेदन करता हूँ सब लोग संकल्प लें कि हम इंडिया कभी नहीं बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ भारत। भारत हमारा स्वाभिमान है। ये वो भारत है जो भगवान ऋषभदेव के प्रथम पुत्र राजा भरत चक्रवर्ती हुए, उनके नाम से इस देश का उनके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा है। ऐसा हमारा भारत, जब हम भारत बोलते हैं तो हमारा स्वाभिमान जागता है, और इंडिया बोलते हैं तो अपने आप को लगता है कि हम अपने आप को गाली दे रहे हैं। बंधुओं, मैं इन दो महत्वपूर्ण बातों पर, चूंकि समय कम है, मैंने प्रियंक सर, अपने प्रिंसिपल सर से मैंने पूछा, मैंने कहा चूंकि समय का अभाव है, बोलना तो बहुत कुछ है, लेकिन जब कभी अवसर मिलेगा आपके बीच में रहूंगा। और पुनः आज का ये उमंग कार्यक्रम, जिसमें संस्कृति, संस्कारों, कला और संगीत से भरा हुआ ये छोटे छोटे बच्चों का कार्यक्रम देख रहे थे, मनमोहक प्रस्तुतियाँ ऐसे छोटे छोटे बच्चों के द्वारा, उन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, सभी को शुभकामनाएं, और इस विद्यालय की निरंतर उन्नति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।
मैं तो सोच रहा था कि भाई साहब व्यवसायी हैं तो लेकिन व्यवसायी के साथ साथ आदरणीय भाई साहब एक कुशल वक्ता और संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जो कल्पना है पूरे देश को हिंदीमय बनाने की, उसकी जो अलख भाई साहब ने जगाई है, उसके लिए मैं आदरणीय भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और अब इसी श्रृंखला में जो हमारे अतिथि हैं वो देवता तुल्य हैं, भगवान तुल्य हैं, और गुरुकुल परिवार का ये हमेशा का एक संकल्प है कि जो अतिथि हम सभी के बीच में पधारे हैं, जो पधारते हैं, उनका हम पूरा का पूरा स्वागत, अभिनंदन और उनको सम्मान करते हैं। इसीलिए मैं संस्था प्रतिनिधि के रूप में आदरणीय प्रकाश भाई साहब, आदरणीय हर्षिल भैया, आदरणीय प्रदीप जी भाई साहब, मोदी जी, सतीश भाई साहब, आदरणीय अरुण जी भाई साहब, इन सभी से अनुरोध करूँगा कि आज के हमारे कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं डॉक्टर के कृष्णा राव जी, उनका चंदन तिलक, शॉल, श्रीफल, प्रशस्ति पत्र और हमारा जो विद्यालय का या गुरुकुल का एक मोनो है, जो लाल मंदिर है, जो पूरे विश्व में पहचान बनाए हुए है, उसको देकर के उनका अभिनंदन और अभिवादन करने की कृपा करें। श्रीवास्तव जी, प्रशस्ति पत्र, प्रशस्ति पत्र उठाओ जरा, चल रहे हैं जब दे देंगे, नहीं तो वाचन कर देते छोड़। ये जो प्रतीक चिन्ह है, ये जो गुरुकुल की पहचान है, लाल मंदिर, उसका मोमेंटो है, जिसके अंदर लाइट के अंदर वो पूरा का पूरा लाल मंदिर प्रज्वलित होता है। और आज हम गौरवान्वित हैं आपको हम सभी के बीच पाकर के, और गुरुकुल परिवार ऐसी अपेक्षा आपसे रखता है कि आगामी समय में जब भी हम आपको याद करेंगे तो आप गुरुकुल के प्रति जो आपकी उदारता है, जो आपका स्नेह है, वो इसी प्रकार से आगे भी बना रहेगा। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आदरणीय अनिल जी भाई साहब को कि वो भी आज के मुख्य अतिथि के रूप में है, और पूरी गुरुकुल समिति से अनुरोध है कि आदरणीय अनिल जी भाई साहब की चंदन तिलक के माध्यम से, शॉल, श्रीफल के माध्यम से, प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह के माध्यम से उनका भी अभिनंदन करने की कृपा करें। जब मैं डॉक्टर के कृष्णा राव जी को इनविटेशन लेटर देने के लिए गया तो अनायास ही उस विभूति से पहचान हुई, और जब उनसे हमने कहा, सहजता में कहा कि हम लोग का वार्षिक उत्सव है तो आप भी पधारिएगा। वास्तव में वो सागर किसी शूटिंग के सिलसिले में आए हुए थे, लेकिन उनकी सहजता और उनकी सरलता ने सम्मोहित किया, और जैसे ही मैंने उनको इन्विटेशन दिया और वैसे ही उन्होंने सहर्ष स्वीकार करते हुए, कोई बात नहीं, हम डॉक्टर साहब के साथ आ जाएंगे। ऐसे आज वर्तमान समय में फिल्म अभिनेता के रूप में लगभग 6 से 7 फिल्मों में जो बॉलीवुड में काम कर चुके हैं, और अभी भी अभिनेता और प्रोड्यूसर के रूप में बॉलीवुड में काम कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय श्रीमान विनोद जी जयवंत, उनका भी मैं गुरुकुल परिवार की ओर से अभिनंदन और अभिवादन करना चाहूँगा। और प्रतीक चिन्ह, शॉल, श्रीफल के माध्यम से मैं समिति से अनुरोध करूँगा कि उनका भी अभिनंदन करने की कृपा करें। इसी अभिनंदन की श्रृंखला को मैं थोड़ी सी गति और देता हूं, और पूरा गुरुकुल परिवार क्या, पूरी खुरई की समाज जिस बात से गौरवान्वित है, और वह गौरव का विषय यह है कि वर्तमान समय में जब नगर पालिका परिषद के चुनाव हुए तो उसमें समाज के ही एक युवा चेहरा आदरणीय राहुल भैया को निर्विरोध उपाध्यक्ष चुना गया। आज गुरुकुल परिवार उनका अभिनंदन अभिवादन करता है, और पूरी गुरुकुल समिति राहुल भैया के पापा जी आदरणीय प्रदीप भाई साहब ही उनका अभिनंदन करने का यह कार्य कर रहे हैं, और वह इसीलिए क्योंकि वे गुरुकुल के सदस्य हैं, गुरुकुल के उपाध्यक्ष हैं, इसीलिए इस परंपरा का निर्वहन आदरणीय प्रदीप जी भाई साहब कर रहे हैं। और कैलाश चंद जी भाई साहब, आदरणीय हर्षिल भैया, आदरणीय प्रकाश बाबू जी जो कि संस्था के अध्यक्ष हैं, हम सभी करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। और राहुल भैया से अपेक्षा रहेगी कि गुरुकुल के समस्त कार्यों को प्राथमिकता से कराने का कष्ट करेंगे। इसी क्रम में
पार्षद के रूप में श्रीमती मोना जी यहाँ विराजित हैं। आदरणीय नेहा भाभी से अनुरोध है कि आदरणीय मोना भाभी का अभिनंदन करने की कृपा करें। आदरणीय नेहा भाभी जी। इसी क्रम में पार्षद के रूप में चयनित हुई श्रीमती सुमन लता जी, जिनके प्रतिनिधि के रूप में आदरणीय प्रवीण भाई साहब यहाँ उपस्थित हैं। प्रवीण भाई साहब पार्षद होने के साथ साथ खुरई नगर के भाजपा के मंडल अध्यक्ष भी हैं और गुरुकुल कमेटी से मेरा अनुरोध है कि आदरणीय प्रवीण भाई साहब का अभिनंदन करने की कृपा करें। चले जाओ बेटा, जाओ जाओ, पहुंचो पहुंचो पहुंचो। आदरणीय प्रवीण जी। और अब मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए आदरणीय प्रकाश चंद जी बाबूजी के प्रतिनिधि के रूप में आदरणीय कैलाश चंद जी बाबूजी को आमंत्रित करूंगा, कैलाश चंद जी मोदी, कि वो यहाँ पधारें और अध्यक्षीय उद्बोधन की भूमिका और आभार व्यक्त करने की कृपा करें। आदरणीय कैलाश बाबूजी। उनकी जिम्मेदारी आप मैं कुछ बोलूं उसके पहले स्वयं को नहीं रोक पा रहा हूं। आज जो हमारे अतिथि द्वय हैं उनके संदर्भ में 4 लाइनें। परमपिता परमात्मा की अनोखी सी संतान है ये, परमपिता परमेश्वर की अनोखी सी संतान है ये। प्रेम, करुणा, सौहार्द का मिश्रण, बहुत अनोखे इंसान हैं ये। प्रेम, करुणा, स्नेह का मिश्रण, बहुत अच्छे इंसान हैं ये। हम सब मिलकर नाचें, गाएं, हर्ष मनाएं। हमें बहुत खुशी है कि आज हमारे मेहमान हैं ये। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सागर से पधारे डॉक्टर राव जी, समाज के सागर संभाग के चहेते, हमारे जैन समाज के नवोदित नेता कहें, कुछ भी कहें, हम लोगों के अग्रज मार्गदर्शक भाई अनिल जी नैंधरा, हमारे यशस्वी अध्यक्ष गुरुकुल ट्रस्ट कमेटी के भाई साहब प्रकाश चंद जी सराफ, मंचासीन भैया प्रदीप जी, भैया सतीश जी, अरुण वकील साहब, सागर से पधारे हुए नवोदित नेताजी, मेरे नेताजी नहीं, कलाकार जो भी हो, मतलब भैया हर्षिल जी, नवनियुक्त नगर पालिका उपाध्यक्ष भैया राहुल जी, प्रवीण जी, मातृशक्ति एवं आज के कार्यक्रम में पधारे सभी आगंतुक मेहमान, अभिभावकगण, गुरुकुल ज्ञानोदय के समस्त स्टाफ एवं जो भी सम्मानीय नागरिक बंधु आज पधारे हैं, मैं सभी का गुरुकुल परिवार की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम आप लोगों ने देखा, यहाँ के गुरुकुल की शिक्षा, दूसरी गतिविधियों के बारे में हमारे प्राचार्य महोदय प्रियंक जी ने आपको बहुत अच्छे से बता दिया और कोई भाषण देने का ये समय है नहीं। मैं आप लोगों की परेशानी समझ रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा, इस सब कार्यक्रम के लिए हम लोगों के अग्रज, हमें गर्व है कि मैं इस कमेटी में, इस संस्था में एक साधारण सदस्य के रूप में शामिल हूँ। इसका पूरा श्रेय अगर किसी को जाता है तो हमारे संस्था के अध्यक्ष भैया धर्मेंद्र जी को जाना चाहिए, जिन्होंने इस संस्था को
दुनिया के मानचित्र पर, कम से कम भारत के मानचित्र पर अपनी शिक्षा के प्रयासों के द्वारा ला दिया, इसका हमें गर्व है। और मैं इस विद्यालय के समस्त स्टाफ के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि वो हमारे बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा देते हैं कि भविष्य में आमतौर से जाना जाता है कि पिता के नाम से बच्चों को जाना जाता है। मेरे को बिल्कुल ये कहने में संकोच नहीं है, यहाँ के पढ़े हुए बच्चों के नाम से उनके माँ बाप को जाना जाएगा। ऐसी शिक्षा यहाँ का यह स्कूल और दे रहा है। मैं ज़्यादा और विशेष नहीं कहना चाहूँगा। बाकी आप सभी के लिए यहाँ पधारे बहुत बहुत आपका अभिनंदन करता हूँ एवं समस्त बच्चों के जिन्होंने इन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया उनके सुदीर्घ जीवन की कामना करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। और वास्तव में आदरणीय भैया साहब की दूरदर्शिता है, उसी का सुपरिणाम है कि आज यह संस्था फल फूल रही है। और सभी अतिथियों से ससम्मान निवेदन है कि पुनः एक बार अग्रिम पंक्ति में अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। और यह माइक मैं पुनः संचालक मंडल के लिए प्रदान करता हूं।